एक तो हमारा घर है यहाँ पे। हाँ। और यहीं पे आके लड़के टॉयलेट करते हैं, हम भी निकलते हैं, बोलते हैं तो बदतमीजी करते हैं। इस बात की हमने कंप्लेंट भी दे रखी है। उन्होंने कहा कि फोटो खींच कर हमें दिखाओ। अब ये बताओ, फोटो खींचे तो भी बदतमीजी करते हैं। मेरे हस्बैंड तक को मारने को चढ़े हूँ। क्या नाम हुआ आपका? शाहीन। जी शाहीन। शाहीन। छोटी छोटी बहनें आती हैं जाती हैं तो यहाँ आदमी खड़े रहते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, तो उन्हें मन नहीं करता बाहर भेजने। मेरे पापा मना करते, छोटी बहनों को बाहर मत भेजो। नेता साहब कहते हैं इस गली में हम वोट ये लोग हमें नहीं देते ना, हम इस गली का काम करवाते। यह एमसीडी के नेता किस पार्टी से हैं? क्या नाम है? किस आम आदमी पार्टी से एमसीडी। क्या नाम है उनका? ज्योति रानी। ज्योति रानी। एमसीडी में हजारों करोड़ रुपए जो हैं वो दिए जाते हैं लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, गलियों की सफाई करने के लिए, ताकि लोग बीमार ना पड़े। जब ये सीवर भर गई थी ना, 2 महीने सीवर भरी रही, घरों के आगे घरों से निकलते थे पत्थर ईंटे रख के, तब निकले हैं बच्चे और बूढ़े सब। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। दिल्ली चुनाव का तारीख जो है वो ऐलान हो चुका है। इससे पहले ही नेता अपनी अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, पहुंचा भी रहे हैं, और कई मुद्दे और कई वादे तो ऐसे हैं जिसे जनता सगुफे मान रही है। आपको जो दिल्ली का मेन एरिया है, जो पॉश इलाका है, वहाँ सफाई भी दिख जाएगा, वहाँ पे रूल रेगुलेशन भी दिख जाएंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें जो है, पानी का व्यवस्था भी दिख जाएगा। लेकिन क्या गलियों में इस तरीके की सुविधा है, वो हम जानने के लिए आप पहुँचे हैं विश्वास नगर विधानसभा में। आप एक गली देख रहे होंगे। गली के बाहर जो है ये एक नाली है, और नाली की सफाई आप देख सकते हैं किस लेवल की है। और और यहाँ इधर भी देखेंगे, ये गली है। और इस गली के लोगों से जब मैंने बात किया तो इन्होंने जो सच्चाई बताई है कि रात में लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के शराब पीते हैं इस गली के अंदर। मैं कहूँगा कि आप लोग थोड़ा यहीं रुकिए, मैं यहीं बात करूँगा आप लोगों से। मैं ज़रा एक बार दिखा दूँ। आप गली की सफाई भी देख रहे होंगे। दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो सफाई को लेकर के दिया जाता है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है और ये कहा जाता है कि दिल्ली जो है वो बहुत साफ़ सुथरी है। दिल्ली में कहीं भी कचरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं, कहीं कचरा तो क्या, कहीं आपको साफ नहीं दिखेगा। आप इधर देखिए, लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के यहीं दारू पीते हैं और यहीं पेशाब भी करते हैं। लोग यहाँ इस घरों में रहते हैं, यहाँ की बदबू इतनी आती है कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो लोग चलेंगे कैसे, वो बात सोचने पे भी लोग मजबूर होते हैं। हमें लग रहा है कि लोग जो हैं गाड़ियों पे बैठ के या फिर कैसे जूते पहन करके निकलते होंगे यहाँ से। ये देखो, ये है घरों का गेट, लोग इधर से बंद कर रखा है। अब हम जानेंगे कि जब यहाँ थोड़ी सी हल्की बरसात हो जाती है या फिर बगैर बरसात का भी, आपको दिख रहा होगा ना गली, तो यहाँ से लोग कैसे निकलते हैं। और जो एक दो सच्चाई इन्होंने बताई कि यहाँ जो कुछ लोग आते हैं शराब पीने के लिए, वो रातों में 9-10 बजे लड़कियाँ लेकर के आते हैं। अब कोई डर के मारे बोलता नहीं है कि कुछ कर दे, कुछ कोई मार दे, पत्थर चला दे। तो इसी गली के अंदर इतने अपराध रूपी काम होते हैं जो एक सामाजिक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है, और लोग यहाँ पे जो हैं वो चुपचाप बैठे रहते हैं डर से। तो ये कैसी हमारी दिल्ली होती जा रही है, ये हम जानते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? शान आलम। इस गली की इतनी दुर्दशा और दुर्गति कैसी हो गई? ये दुर्गति अभी 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले आए थे, जब देखते यहाँ पूरी गली ना गटर के पानी से भरी हुई थी। गटर से भरी हुई? हाँ बिल्कुल, लैटरिन वैटरिन पेशाब पूरे गली वाले परेशान थे। अब ये इसके जब भी एमसीडी से कोई आता था उनसे कहते थे भैया सीवर खाली करो। हाँ। वो खाली नहीं करते थे, अपना पाइप से डालते थे, निकाल के चले जाते थे। यहाँ बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। हर घर से हर बंदा एमसीडी जाके वहाँ जो यहाँ के वो हैं, हाँ, वहाँ जाके कंप्लेंट लगा रखी है। हाँ। लेकिन कहते हैं आगे से पाइप टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। किसी ने 15 तारीख को हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, काम होता ही नहीं है। काम तो बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जो मैंने गली के लोगों से बात किया, उन्होंने बताया कि लड़के रात में आते हैं, दारू पीते हैं, क्या क्या परेशानियां होती है। यहाँ पे बैठ जाएंगे पौए लेके, यहीं शराब पियेंगे, यहीं पेशाब करेंगे, और कोई लेडीज वेडीज जाएगी निकल के तो उससे बदतमीजी करना। अगर कोई ऐतराज करता है तो उससे मुँह चावड़ करना, मतलब लड़ने को तैयार, लड़ने के लिए तैयार है। अब रात का टाइम है, लेडीज से लड़ तो सकती नहीं है। घर परिवार है, सबका है, घर परिवार है, अपना दरवाजा भेज लेते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अब ये देख रहे हो ठेली पता नहीं किसकी है, यहाँ खड़ी कर देंगे। यहाँ ना कोई पुलिस वाला आता, ना कोई कर्मचारी देखता गली में कि किसी का घर
रातों को बहुत बुरा हाल है इस गली का। 2 साल हो गए, 2 साल से परेशान है। पानी की बोतलें बाहर से ला रहे हैं, 30 रुपए की कैन लाते हैं और जब परिवार को पिला रहे हैं उसमें खाना बनाते हैं। कोई साधन नहीं है मीठे पानी का। पानी का कोई साधन ही नहीं है। पानी मेरे को 8 साल हो गए। बताओ, आदमी के जीवन में खाना जितना जरूरी है उससे बहुत ज्यादा जरूरी पानी है। मुझे 8 साल हो गए इस गली में आए हुए। मीठा पानी मैंने कभी आज तक पिया नहीं। कभी मैंने भरा होगा तो उसमें लैट्रिन पैटरिन का सारा वही आता, जैसे नाली में पानी चल रहा वही आता, वही नाली वाली पानी आता वही आता है। सही कह रहे हैं। आइए हम इन माताओं से बात करते हैं, इन महिलाओं से बात करते हैं कि इनको कितनी परेशानी होती है। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि पानी जब आता भी है तो उसमें कीड़े होते हैं और वही पानी जो है कई बार और खाना बनाने में और पीने में भी दुर्भाग्य से इस्तेमाल करना पड़ता है। पानी तो देखो अब ना तो यहाँ नाली देखो क्या थोड़ा यहाँ कोई पेशाब कर रहा है, क्या कर रहा, कूड़ा देखो जगह जगह बड़ा है। बच्चे बीमार पड़े हैं, बताओ घर में किसी बुखार हो रहा, क्या मतलब क्या करेंगे हम। और कोई सुनने वाला नहीं है हमारा। कोई सुनता है यहाँ तो नेता बना रखे हैं, वो देख के चले जाओ अपने। वोट लेने आया था बस। ये बताओ आपको क्या परेशानी होती है? यहाँ पे हम निकलते हैं सब्जी लेने जाते हैं तो यहाँ पे लड़के खड़े हो जाते हैं, दारू पीते हैं और यहीं खड़े होकर पेशाब करते हैं और ये नहीं देखते कि कोई जा रहा है आ रहा है, कुछ नहीं देखते और सीधा यहीं बाथरूम करने ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे उनके घर में माँ बेटी है ही नहीं। और कहने को कहो तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आपने कभी उन्हें रोका कि यहाँ शराब मत पियो? सबको रोकते हैं हम लोग, गली मोहल्ले के सब रोकते हैं तो सबको मारने के लिए चोड़े होते हैं। हाँ, और उल्टा बोलते हैं, बदतमीजी बोलते हैं। कुछ कहो भैया साइड हो जाओ तो कहते हैं कि तुम्हें साइट नहीं मिल रही, कि यही साइट है कि घूम के चले जाओ, ऐसे बोलते हैं बदतमीजी खड़े होकर यहाँ पे ऐसे तो महक कितनी आ रही है यहाँ, तो कैसे कैसे आप लोग खड़ा हैं और यहाँ रहते हैं? भैया हम रहते हैं, मजबूरी है हम लोगों की। हम हमारा घर है, कहाँ जाए घर छोड़ के। वो बाथरूम करने आते हैं और यहीं खड़े हो जाते हैं। अटा के जितना मना करो उतना ही बदतमीजी करते हैं यहाँ खड़े होके। तुम रह रहे हैं। हाँ, पानी दिन में कितनी बार आता है? सबसे पहले मैं पानी पे बात करूं। आता ही नहीं है बिल्कुल, पानी गंदा आता है पानी। उसमें इतनी बदबू आती है लैट्रिन जैसी, जैसे पिया ही नहीं जाता। 30 रुपए की कैनें आती हैं हमारे घरों में। क्या नाम हुआ आपका? शाहीन। जी शाहीन। शाहीन। शाहीन जी, एक बात बताइए कि आपका घर यहाँ से कितना दूर आ गया है? यही 4-5 मकान है। 4-5 मकान आ गए हैं। ये इसी रास्ते से आप निकलते हैं, बाहर आते हैं, जाते हैं? हाँ। आपको दिक्कतें होती हैं जब आप निकलती हैं घर से, या फिर आने का मन करता है या नहीं करता है इस गली से बाहर? दिक्कतें तो बहुत हैं और छोटी छोटी बहनें आती हैं जाती हैं तो यहाँ आदमी खड़े रहते हैं, शराब वगैरह पीते हैं तो उन्हें मन नहीं करता बाहर भेजने। मेरे पापा मना करते हैं छोटी बहनों को बाहर मत भेजो, मत भेजो। हाँ, कि लड़के खड़े हुए हैं गली में इससे। और बच्ची मेरी बेटी बीमार है, ये गली में गंदगी की वजह से पानी साफ नहीं आता है घर में। और एक बार बच्चा बीमार हो जाए तो पूरा घर परेशान, पूरा परिवार परेशान। उसके बाद हॉस्पिटल दौड़ते रहो, कहाँ कहाँ जाओ, या फिर गली सफाई करने के लिए। ये बीमारी है हो रही है जब से ये गंदगी है ना। अभी तो सीवर ठीक कराए हैं, के सीवर बहुत गंदे हो रहे थे, पूरी गली भरी पड़ी थी। 2 महीने भरी पड़ी थी जी। और ये बाबू का तबीयत खराब हो गया था। तो जहाँ पानी ही साफ नहीं आएगा वहाँ लोगों का, बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, जवान क्या, सबको बीमार, सभी लोग बीमार हो जाएंगे यहाँ पे। आपका क्या नाम हुआ? मीनू। मीनू जी। तो मीनू जी, सबने अपनी अपनी परेशानियां बताई। आपको किस प्रकार की परेशानी होती है? हमें ये प्रकार की परेशानी है कि एक तो हमारा घर है यहाँ पे और यहीं पे आके लड़के टॉयलेट करते हैं। हम भी निकलते हैं, बोलते हैं तो बदतमीजी करते हैं। इस बात की हमने कंप्लेंट भी दे रखी है। उन्होंने कहा कि फोटो खींच कर हमें दिखाओ। अब ये बताओ, फोटो खींचे हैं तो भी बदतमीजी करते हैं। मेरे हस्बैंड तक को मारने को चढ़े हैं वो। अच्छा, हाँ, यहाँ बहुत बदतमीजी मतलब गुंडागर्दी पे उतर जाते हैं। हाँ, यहाँ पे किसी को बोलो तो मारने पे और गंदी गंदी गाली पकने पे मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं यही करूंगा, कर ले जो करना है। ये जवाब होता है यहाँ के। शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ। जो लड़के आते हैं, जो बदमाश आते हैं, हाँ, गुंडागर्दी होती है यहाँ पे एक तरीके की। लड़की बाजी यहाँ होती है, शराब यहाँ पीते हैं घर के सामने बैठ के, यहाँ कुछ भी नहीं बोल सकते। यहाँ जब मैं बात कर रहा था कह रहे थे कि बाहर से वो बदमाश लड़के जो है कई बार तो रात के अंधेरे में लड़कियां भी लेके आ जाती हैं। हाँ हाँ, सारा काम होता है इस गली के अंदर और कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। कई बार कह चुके हैं सबको बुला बुला के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे किसी भी बात की। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ आप पे। लोगों ने कंप्लेन किया 2-4 बार? मैंने कंप्लेंट करी, जब मेरे हस्बैंड से बदतमीजी करी, मैं थाने में जाके, मेरे पास कंप्लेंट भी है, लेकिन कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि फोटो खींच के दिखा दो। इसीलिए वोट होता है ताकि नेता जो है अपने कद को ना भूल सके, जनता को ना भूल सके। हाँ, जब तक यहाँ पे वोट डलेंगे ना, जब तक तो सफाई रहेगी, सब आएंगे देखने के लिए। उसके बाद ही सब गायब, जीतने के बाद सब गायब हो जाते हैं यहाँ से। कोई नहीं आएगा झांकने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है।
हाँ, यहाँ पे तो यही है, हर बार का यही है यहाँ पे। यहाँ तक कि नालियाँ भी बंद करवा दी है। बताओ पानी कहाँ जाएगा? अब बाहर से अंदर से निकलेगा पानी तो बारिश का जमा होता पानी। गंदगी तो है इस गली में, मच्छर पैदा होंगे और पतली गली में तो कोई सुनवाई नहीं है किसी भी बात की। अच्छा एक बात बताइए मीनू जी कि आप के घर में पानी कितने टाइम साफ आता है दिन रात मिला के? हमारे घर में तो क्या कहते हैं, एक तो सुबह जो आता है जल्दी पानी वो गंदा आता है, वो गंदा ही आता उसके बाद आता है कभी साफ आता ही नहीं है वो। नहीं, साफ जो आता है। सवेरे में जिसकी बात जब सबसे पहले पानी आता है वो गंदा आता है, उसके बाद में साफ आता है। स्मेल भी आई है, अभी बीच में भी बहुत गंदा पानी आया है। मतलब डायरेक्ट नाले वाली पानी जो है वो इस जगह का तो पानी गंदा ही आया, हमने तो बंद करवा दिया। इस जगह का पानी तो गंदा ही आता है। हाँ, कनेक्शन बंद कर दिया। हाँ, इस जगह का तो गंदा ही पानी रहता है। आगे भी है। हाँ, आगे भी है। हाँ, तो अभी मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे कि हमने पूरे दिल्ली में पीने का पानी जो है वो साफ दे दिया, तो आप लोग भी तो दिल्ली में ही रहते वो हैं। तो बस कहने वाली बातें हैं, वो तो कहेंगे इस बात को, वो तो कहने वाली बात है, कुछ नहीं होता। अपनी बड़ाई कौन नहीं करता, सब करते हैं। परेशानी समझना मैं ये जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कि ये नेता परेशानी नहीं समझते हैं। वो चाहते ही यही हैं कि गरीब लोग गरीब ही रहे, ऐसे बीमार रहे, और वो जितना परेशान रहेंगे आप उनके पीछे उतना भागते रहेंगे और उनका माहौल बनता रहेगा। ये माहौल बनाने वाली बात जो है नेताओं को सबसे पहले छोड़ देनी चाहिए। माताजी, आपको लग रहा है कि इस बार जो है बिजली पानी पे ही वोट करेंगी या फिर कोई अलग मुद्दा है? नहीं भाई, ये भी जरूरी है। बिजली पानी पे वोट करेंगे या जो 21-2200 रुपए देने की बात हो रही है उस पे वोट करेंगे? नहीं नहीं, हर चीज का मुद्दा है, हर चीज चाहिए हमें। तो जरूरी नहीं है कि 2100 रुपए लेके चुप बैठ जाएंगे, हर चीज चाहिए। हाँ, हमारा तो हर चीज है, सब कुछ होना चाहिए। जिस तरीके से वादे करते हैं उस तरीके से सब कुछ करना चाहिए उन्हें। सही कह रहे हैं। किससे क्या गुजारा कोई ना होगी। इधर आइए, क्या नाम है आपका? रिंकू भाई। रिंकू, इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, इधर रहता हूँ मस्जिद के पीछे। मस्जिद के पीछे। अच्छा, यहाँ मैं जानना चाहता हूँ कि जो बड़ी आबादी है वो क्या मुस्लिम समाज भी ज़्यादा लोग रहते हैं या फिर दोनों इस गली में? सब रहते हैं। नहीं, इस गली की मैं बात करूँ, ये हिंदू भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं। तो ये जो परिवार है आप लोगों का, आप लोग मुस्लिम हो या हिंदू हो? आप लोग हिंदू? हाँ जी, हिंदू हैं। अच्छा, आप मुस्लिम हैं। तो ये यही जो है भाईचारा बना भी रहना चाहिए। कई जगहों पे देखा जाता है कि ये नेता लड़वा कुटवा देते हैं, उसके बाद फिर अपना रोटियां भी सेकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कितने प्यार से हैं और अपनी अपनी बातें जो हैं ऑन कैमरा बता भी रहे हैं। और मैं एक बार और चाहूँगा अपने कैमरामैन साहब से कि एक बार जूम करके ये सब चीज़ें दिखाइए। यहीं जो है आगे भी है, ये ठेला है, ये इस पे बैठते हैं या फिर यहाँ खड़े होकर के यहाँ दारू पीते हैं लड़के। और आप ये जूम करिए, देखिए ये दारू की जो बोतल है ये शाम की ही होगी, क्योंकि सवेरे तो फिर कूड़ा वाला वो जो बोतल नहीं आता, कोई कूड़े वूड़े वाला भी नहीं आता कोई। और ये है पिसाबी है ना, ये सब पेशाब है। महक रहा है, उसकी महक तो बता रहे हैं। इतनी बदबू आ रही है, खड़ा भी हो यार। तो यहीं खड़ा होकर के दारू पीते हैं और उसके बाद जो है उनमें से कई जो लोगों का कहना है कि लड़कियों को लेके आते हैं और इसमें लाइट फोड़ देते हैं। इस गली में आपको लाइट जो है, इस लाइट का कंडीशन देखिए आप, जूम करिए, इस लाइट को जो है वो फोड़ दिया गया है ताकि ये गली जो है वो अंधेरामय रहे, अंधकार ही अंधकार रहे और लोग जो है वो इस यहाँ अंधेरे में शराब शबाब की मस्ती जो है वो लेते रहें और सुख लेते रहें। लेकिन ये यहाँ के लोग हैं, उनकी परेशानी इन सब से ज़्यादा है। दुखी तो इतने हैं कि इन लोगों का कहना है कि शाम के बाद हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं ताकि ये शराबी जो हैं और ये जो बदमाश हैं वो हमारे ऊपर अटैक न कर दे, हमारी बहन बेटियों को छेड़ न दे, गाली न दे दे। इस डर की वजह से नहीं निकलते हैं। अभी बहुत मुश्किल से हमने जब पूछा तो 2-4 लोग घर से बाहर निकल के आए, उन्होंने अपनी परेशानियाँ बताई। अब मैं जानने की कोशिश जब यहाँ अगले मोहल्ले में जाऊँगा तो वो मैं दिखाऊँगा। ये पाइप देखिए, ये पानी देखिए, ये है हकीकत, ये है दिल्ली का हकीकत। ये दिल्ली है भाई साहब राजधानी। विदेशों में जितना भारत जाना जाता है, जितना इंडिया जाना जाता है, उतना ही दिल्ली भी जाना जाता है। और इसकी स्थिति आप देख रहे हैं किस तरीके से है। यहाँ से आप आगे जाते जाएंगे और आपको कूड़ा कचरा जो है वो मिलते रहेगा। और ठीक पीछे यहाँ से थोड़ा सा आगे जब आप जाएंगे तो उस तरफ मस्जिद है। क्या नाम है उस मस्जिद का? मदीना मस्जिद। मदीना मस्जिद। तो अजान रोज होता है उस मस्जिद में? रोज होती है, लोग आते हैं। हाँ। तो यहाँ जब आप लोगों का जो एक समूह तो होगा लोगों का, उन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि कैसे साफ किया जाए? क्या कह सकते हैं, कोई सुनवाई नहीं है।
इस पतली गली समझ के ये सोचते हैं इसमें तो जानवर रहते हैं, इंसान कहाँ रहते हैं। सीधा डायलॉग कह देता भाई हमारा तो बड़ा गेट है, जिनके अपने अपने मकान है। वोट नहीं देते, ये कहते हैं हाँ, तो यहाँ तो ये गली वाले वोट नहीं वोट नहीं देते ये कहते हैं। नेता साहब कहते हैं ये गली वाले हम वोट नहीं देते, इसीलिए हम इस गली में कम काम। नेता साहब कहते हैं। नेता साहब कहते हैं इस गली में हम वोट, ये लोग हमें नहीं देते ना, हम इस गली का काम करवाते। अगर नेता लोग कहते हैं तो सीवर भी कोई साफ करने नहीं आता। अभी 2-3 महीने हो गए परेशान होते होते, ये समझ लो अपने पैसों से हमने कराया है, कोई नहीं आता। मतलब क्या हिंदू क्या मुसलमान, सारे के सारे परेशान, यही बात है ना। यहाँ दिल्ली में हिंदू खुश है ना मुसलमान खुश है, यही सच्चाई है। यही है भाई सफाई तो सबको चाहिए, साफ पानी सबको कोई चाहिए। झगड़ा नहीं है, कोई कुछ मतलब नहीं है, सब एक रहते हैं हम तो गली में। हमें ये समझ लो हाँ, कोई ऐसी कोई बात नहीं है हिंदू मुसलमान की कोई। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली की सफाई की जो व्यवस्था है वो एमसीडी के अंदर आती है। यहाँ एमसीडी के नेता किस पार्टी से हैं, क्या नाम है? आम आदमी पार्टी से एमसीडी, क्या नाम है उनका? ज्योति रानी। ज्योति रानी। अच्छा, एमसीडी में हजारों करोड़ रुपए जो हैं वो दिए जाते हैं लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, गलियों की सफाई करने के लिए, ताकि लोग बीमार ना पड़े। तो वो पैसे जो हैं वो बस दिखावे के लिए होता है, या फिर ऐसा लग रहा है आपको कि सफाई होता है, या फिर आपके यहाँ नहीं होता है? ऐसा है, जब ये सीवर भर गई थी ना, 3 महीने 2 महीने 3 महीने सीवर भरी रही घरों के आगे। 3 महीने घरों को कैसे जी आप 3 महीने? हम तो हमें पता है ना, हम कि पत्थर रख के ना घरों में, घरों से निकलते थे पत्थर ईंटें रख के तब निकले हैं बच्चे और बूढ़े सब। हर तरह से सामान घर लाना है बाजार से, तो उस ईंटों पर रख के अपने घर घुसे हैं। और ओम प्रकाश शर्मा के यहाँ गए, विधायक जी के यहाँ पर, तो उन विधायक जी ने ये कहा कि भैया अभी फंड जमा नहीं हुआ है, फंड आएगा तब ये बनेगा। और फिर गए हम उनके पास, तो कहने लगे ऐसा है प्रदूषण चल रहा है, इस वजह से काम जो है अभी बंद है। तो इसकी वजह से हमने सुन के फिर हम गए आम आदमी पार्टी के पास, ज्योति रानी के पास। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने गाड़ी भेजी। उन्होंने जितने एक जो है लेबर भेजा झाड़ू वाला, और एक जो है नाली वाला भेजा। उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा झाड़ू से पानी निकाला और अपनी वीडियो बनाई और ज्योति रानी को भेज दी। ऐसे ओम प्रकाश के यहाँ आया, उन्होंने वीडियो भेज दी। भाई ये काम 3 महीने होता रहा। उसके बाद जो है फिर 3 निर्माण बिहार गए उनके ऑफिस, एमसीडी ऑफिस, वहाँ से आए, फिर वहाँ से गाड़ी आई। जब ये गाड़ी आई 2-3 महीने में, जब ये साफ हुई है, तब ये। और अभी गाद इसके अंदर। चुनाव आज हमें लग रहा है कि 5 तारीख को चुनाव है। आज चुनाव का दिन जो है घोषित हो गया है, तो आप लोग वोट करेंगे एक ही दिन में चुनाव है। ये देखो कि इधर से सड़क कितनी ऊंची है, हाँ। और गली नीची हो गई। अब उधर से भी है तो अब गली वो तोड़ दी है रोड, और गली नीची हो रही है। अब ये बताओ उसका पानी नीचे आएगा, गली में आएगा, यहीं आएगा सारा। और ना नाली दिख रहा है और ना ही कुछ दिख रहा है। सारा ये समझ लो सारा भरा रहता है इसी में गली में। अब बताओ क्या करें हम? आप करेंगे क्या? आपको तो महिला वोटर को लुभाने के लिए सरकार भी और विपक्षी पार्टियां भी तरह तरह की योजनाएं ला रहे हैं। एक तरफ तो वो 2100 या कितना है 2200 रुपया देने की बात हो रही है। 2100 खा के रह जाएंगे क्या? और कुछ नहीं चाहिए हमें? नहीं, पानी ही नहीं आ रहा है तो वो 2100 रुपए में हो जाएगा। डॉक्टरों को जाए, क्या कह रहे हैं सर? ऐसे 2100 रुपये क्या फायदा जो डॉक्टरों को जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़े हुए थे 2-3। बताइए, बच्चा बीमार मतलब पूरा परिवार परेशान। 2 महीने 3 महीने हमने कैसे झेला हमें पता है।